सबसे पहली बात, हमने एक आउटलाइन नक्शा आपको यहाँ दिखाया। यदि हम यहाँ देखें तो ये हिमालय वाला एरिया है। अब देखना जरा, अब एक आउटलाइन में बात करें, ये हिमालय है। अगर हिमालय कहीं से हटेगा और दर्रा बनेगा तो आपको या तो चीन जाने का रास्ता मिलेगा, यहाँ से चीन जाने का रास्ता मिलेगा, या यहाँ से नेपाल जाने का रास्ता मिलेगा। ये ज्यादातर संभावना है कि अगर हम हिमालय में दर्रों को देखें तो हिमालय के दर्रे या तो लद्दाख में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, उत्तराखंड हिमाचल में मिलेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा दर्रे मिलेंगे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर में। या कोई दर्रा आपको हो सकता है कि यहाँ पर मिल जाए अरावली में, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्व का नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भारत में ही है। ओके, अब यहाँ देखिए ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, सुन रहे हो? ये पूर्वी घाट तो वैसे ही कटा फटा है, अभी बड़ा था बंदे। ये क्या है? पश्चिमी घाट। अब यहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिल रहा है वहां क्या है? ओके, नीलगिरी है, सुन रहे हो? और यदि हम इनको देखें तो अब यहाँ पर दर्रे आपको मिलेंगे। दर्रों की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर पाल घाट और थाल घाट मिलेंगे। यहाँ पर हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा दर्रे आपको मिलेंगे, और वो दर्रे या तो आपको तिब्बत से जोड़ेंगे, चीन से जोड़ेंगे, ओके, या जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेंगे, या हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ेंगे, या उत्तराखंड को चीन से जोड़ेंगे। नहीं आ रही बात समझ, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर्वत चोटियों में तो बड़ा एक चीज है, आप लोगों को जो चीजें हम लोग छाट करके लाते हैं, ये बहुत अध्ययन करते हैं अपनी एक चीज, यहाँ तक कि नदियों के बारे में भी लाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कभी कि बहुत बारीक चीजें हैं, सॉरी बहुत मोटा माटी चीजें हैं। क्योंकि जो प्रदेशों का निर्माण होता है तो कई बार पूछा जाता है कि कृष्णा नदी निम्नों से किस राज्य में नहीं बहती है। अब पता चला उन्होंने तेलंगाना दे दिया, अब पता नहीं कि तेलंगाना में बहती है कि नहीं बहती है। जब हम आपको रूट क्लियर करके बताएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार ये तो इतने राज्यों में बह रही है। तो जितना आसान आपको यार देखने में लगता है, इतना मटेरियल आसान होता नहीं। सुन रहे हो? अब देखो जरा एक मोटा माटी हिसाब, यहाँ देखो, यहाँ केटू गार्डन ऑस्टिन है ना, बद्रीनाथ, नंदा देवी, यहाँ सिक्किम में आ जाए तो कंचनजंगा, यहाँ देखो एक लिखा है नौकरी, क्या दिख रहा है? नौकरी। यहाँ देखो गुरु शिखर, यहाँ हमने गुरु पर पढ़ा था। अब ये महेंद्रगिरी, कलसुबाई, महाबलेश्वर, कर्नाटक के, और महाराष्ट्र का क्या है? महाबलेश्वर। सुन रहे हो? ये तोता बेटा भी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? चलिए अब आते हैं फाइनली कि कहाँ कौन सी पर्वत ऊंची चोटी है। देखो केटू गार्डन, नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत यहाँ पर है ऊपर, जबकि नंगा पर्वत यहाँ उत्तराखंड में है। यहाँ देखिए कामेर है, धौलागिरी, ये धौलागिरी है, यहाँ धौलाधर है। धौलागिरी यहाँ है, धौलाधर यहाँ है। ओके, कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? ओके, अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। अब बताइए जरा गार्डवेन ऑस्टिन, गार्डवेन ऑस्टिन कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? और अभी काराकोरम कहाँ था? लद्दाख में। कहाँ था? और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी भारत है। ये हमने हिमालय की ऊंची चोटी भारत है, ठीक है? बहुत आपको लगता है पेपर कठिन है, पेपर कठिन नहीं है, तो एक्चुअली हम बारीकी से पढ़ते हैं। अगला नंगा पर्वत, क्या कहा हमने? अब याद करो नंगा पर्वत कहाँ पड़ा था? ऊपर पड़ा था। नंगा पर्वत यहाँ उत्तराखंड से, लेकिन नंगा पर्वत क्लियर है? जो नंगा पर्वत का हिस्सा है हिमालय का, और यह हिमालय के पश्चिमी भाग,
देखो जम्मू कश्मीर, क्लियर। आगे नंदा देवी, तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड में, हिमालय का भाग है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? क्लियर है? कंचनजंगा। अभी आप देखेंगे कंचनजंगा, याद हो गया ना? अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है कि अगर देखा जाए सिक्किम, और सिक्किम में तो है, जम्मू कश्मीर के बाहर यदि देखा जाए तो देश की सर्वोच्च सीमा है, तो सर्वोच्च चोटी। अब ये लिखा है किस समय का? जब केटू गार्डन रास्ते आता था जम्मू कश्मीर। अब केटू गार्डन रास्ते कहां लगा? लद्दाख में। तो अगर हम कहें कि लद्दाख में क्या है? है ना? तो अगर सेकेंड नंबर की ऊंची चोटी देखे तो क्या है? क्या है? अब देखिए नामचा परवा, क्या कहा? भारत नंबर है, बद्रीनाथ तो हिमालय का है ना? अच्छा, एक बात, बद्रीनाथ कहें, केदारनाथ कहें, ये सारे के सारे आते हैं हिमालय पर। कहां गए? उत्तराखंड, केदारनाथ। अब ये केदारनाथ और बद्रीनाथ तो यहाँ पर ये लिखा, ये दोनों हिंदू धर्म जो हिंदू धर्म के लिए है, और ये 4 धामों में से 2 धाम है। सुन रहे हो? केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये दोनों हिमाद्री पर्वत को बोलते हैं। उत्तराखंड को ये हिमालय पर्वत का भाग है। केदारनाथ पढ़ा चुके हम, माउंट आबू अभी पढ़ा था, और ये पड़ेगा राजस्थान। अच्छा ये बताइए, ऐसी कुछ चीज जो आपको याद ना हो, पहले से याद है? अरे कंचन, सॉरी, हमने केटू गार्डन आशीर्वाद कहा, वही इस तरह आया तो नंदा पर्वत, उत्तराखंड में नंदा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और अगर सिक्किम में कहें तो कंचनजंगा। क्या कहा? अरे क्लियर है? देखिए माउंट आबू और आगे बढ़े अमरकंटक। अब अमरकंटक का सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा के भी 3 भाग हैं, मेकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। याद है हमें? दूध का भी सतपुड़ा का भाग है, लेकिन सतपुड़ा में क्या महादेव पर्वत का। और अब ये पूरी गलती से महादेव नहीं दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आप अगर नोट्स खरीद चुके हैं तो आप अपने नोट्स में भी से सुधार लेना। ये अरावली का नहीं, सतपुड़ा का पूर्वी भाग, ठीक है? और ये पूर्वी भाग में ये मध्य भाग लिखेंगे, ये लाइन सुधार हुआ, ये लाइन सुधार हुआ। अब देखिए जरा ध्यान से, ये होगा अच्छा स्टडी करना। अगर किताब में टाइपिंग में अपने हाथ से आ गई दिक्कत, तो देखिए मुझको पता है कि गलत आ गई, हाँ है ना? बाकी सब सही है। और देखो कंसुबाई, हर्षद, अन्नमुदी, अन्नामलाई, है ना? देखो डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी का माउंट एवरेस्ट। अब फिर वही बात, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत से लगभग 8,800 के लगभग नेपाल में है। वह नेपाल एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ने वाले। अब केटू गार्डन, कंचनजंगा, हमने सबके बारे में बता दिया भैया। अब पढ़ना आपका काम है।